पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। पवन सिंह, हाँ जी। ओ भाई, वो ब्रा पहन के बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, बनियान है ये। नमस्कार हरीश भाई। हरीश भाई नमस्कार। नमस्कार। मैं डर गया, मैंने कहा कोई नंगी जी। हरीश भाई नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे आपसे दो बातें करनी थी। एक गालिब भाई के मैं चैनल पे काफी कोशिश किया जाने का, लेकिन वो किसी कारण से नहीं जा पाता वो। तो वो मतलब हिंदू के विषय में एक बात बोला था उन्होंने कि हिंदू भी मोमीन के जैसे ही मतलब कट्टर होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में उन्होंने बोला था कि उनका मांस ना खाना, खासकर ब्राह्मणों का, ये कट्टरता को दिखाता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि मांस नहीं खाना कट्टरता है या मांस खाना कट्टरता है? दोनों में से कट्टर कौन हुआ, मांस ना खाने वाला या मांस खाने वाला? उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा मांस ना खाने वाले को मारते हैं ये लोग, वो कट्टरता है। नहीं, उन्होंने ऐसा भी बोला है कि उनके अंदर भी कट्टर। मैं उनके आर्गुमेंट को क्लैरिफाई कर देता हूँ, क्योंकि आपने अगर कोई बात पकड़ी है ना, तो मैं उनके आर्गुमेंट को क्लैरिफाई कर देता हूँ। कट्टरता ये है कि जो मांस खाता है उसको मार डालो। नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं कह रहा हूं ना अब, ओहो मैं कह रहा हूं ना अब, अच्छा, मैं कह रहा हूं कि जो मांस खाता है उसको काट डालो, ये कट्टरता है। अब मैंने आपको इक्वल कर दिया उन लोगों से जो कहते हैं जो गुस्ताखे रसूल की 1000 सरतन से जुदा। अब मुझसे सवाल पूछें आप। हाँ, अब दूसरा एक और चीज बात करनी थी आपसे। नहीं अब ये पूछे ना, नहीं अब ये पूछे ना कि क्या कट्टरता है, अब ये पूछे मैंने से। नहीं, अभी तो क्लियर हो गया जैसा आपने बताया। तो अभी साहिल भाई के बारे में मुझे बात करनी थी। नहीं एक सेकंड, साहिल भाई पे आते हैं। यानी अब आप मानते हैं कि हाँ जो मांस खाता है उसको काट देना कट्टरता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी बात है, बस ये पॉइंट आ हम गया। नहीं मार इसका सकते मतलब उनको। जो मुसलमान कहता है जो रसूल की गुस्ताखी करता है उसको मार डालो, वो लोग वैसे ही हैं जैसे वो लोग ये कहते हैं कि जो मांस खाता है, गाय का गोश्त खाता है, उसको मार डालो। दोनों बराबर है। नहीं, ऐसे तो हमारे परमात्मा ने सभी प्राणियों में मतलब ऐसा बोला है कि आप अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में चूटी काटो। ये चूटी काटना समझते हैं ना? चुन चुन हाँ। तो बोले ये जो दर्द आप फील कर रहे हो ना, यही दर्द सभी प्राणियों में फील करो। ये परमात्मा का आदेश है वेदों के अंदर। तो आप ये दर्द सभी प्राणियों में फील करो और लेकिन आप अपनी आत्मा के समान। वो बात और है, वो बात पहली बात है कि वो बात और है। अनफॉर्चुनेटली नेचर बड़ी क्रूअल है। अनफॉर्चुनेटली नेचर क्रूअल है। शेर खाता है, शेर को प्रोटीन्स चाहिए, प्रोटीन्स का जरिया है हमारे पास। हमें जानवरों को खाना पड़ता। हमने जानवरों को बनाया एग्रीकल्चर में, उनको उनकी फार्मिंग हमने की इसलिए ताकि हमारे पास एक फूड का सोर्स रहे, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन हमारे पास मौजूद रहे थ्रू आउट द ईयर। ये एक नहीं, बात प्रोटीन के और भी तो रिसोर्सेस हैं। हाँ ठहर, नहीं इतना फार्म लैंड नहीं है हमारे पास कि हम पूरी दुनिया में फार्मिंग करके पूरी दुनिया को फीड कर सके। ये बिल्कुल डन एंड डस्टेड बात है। पूरी दुनिया वेजिटेरियन नहीं हो सकती। इतनी दुनिया में फार्म लैंड नहीं है। आपने जंगल खत्म कर देने हैं पूरी दुनिया के। अमेज़न पूरा खत्म कर देंगे, फिर भी हमारे पास इतना फार्म लैंड नहीं है कि पूरी दुनिया को हम खाना खिला सके। तो नहीं, भारत में तो काफी ऑप्शन है। हाँ? भारत में, इंडिया में ऑप्शन काफी है प्रोटीन का, बहुत सारा चीज है। नहीं वो नहीं इस तरह का, वो ग्लोबल तौर पे जैसे दूध हुआ, मक्खन हुआ, घी हुआ, पनीर हुआ, ये सारे चीज तो प्रोटीन के अच्छे से सोर्सेस हैं। आपको पता है दूध किस तरह, दूध के कट्टे को किस तरह उसको कटा मार दिया जाता है, फिर उससे दूध निकाला जाता और कटा छुपा लिया जाता। दूध भी तरीका करना, जो दूध जो है ना, दूध की फार्मिंग भी जो है ना, भैंस की, गाय की फार्मिंग करना, ये भी एक, अगर आपने प्योरली फ्रॉम एनिमल राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, वो भी एक गलत है, वो भी जुल्म है, जुल्म। अच्छा,
मैं आपसे ये बात कर रहा था कि ये तो दूसरी बात है ना, ये तो बात है कि आपके पूर्वज ने क्या लिखा है। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि जो कट्टरता है, ये कट्टरता है, फिर इन दोनों में कोई फर्क नहीं रहा। वो कहता है गाय का गोश्त खाने पे काट दूंगा आपको, वो कहता है रसूलुल्लाह की तौहीन करने पे काट दूंगा तुम्हें। तो इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं रहा। मानते हैं इस बात को? नहीं, हमारे वेद में ऐसा बताया गया है। वैसे मैं वेद की बात नहीं मैंने कर रहा, पढ़ा नहीं है। मैं वेद की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे उन बंदों के, इंसानों के रवैये की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैंने ऐसा पढ़ा है कि मनुष्य यानी आदमी का शरीर, बॉडी, वो मांस के लिए बना ही नहीं है। मांस वो खाते हो जो जिस जानवर को रात में दिखाई देता हो, और जो जीभ से पानी पीते हो, और जिनके मैंने आपसे आंत। सवाल नहीं किया, और ये सारे क्लेम्स जी। जो है ये साइंटिफिकली गलत है, मैं उसके ऊपर भी बात कर देता हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो इंसान ये कहते हैं फिर उनमें कोई फर्क नहीं है, क्या क्यों नहीं समझ आ रही आपको? क्या क्या तकलीफ है? आप कह दें हाँ, क्यों क्यों ये मैं तो नहीं बिल्कुल पर बोल आपके रहा अंदर हूँ कि बैठा हुआ जो खाते हैं मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, लेकिन जो मेरे नहीं, आसपास कोई जो जो खाने के नाम पे मारता है उसमें, और उसमें फर्क नहीं है जो रसूल के तौहीन करने पे मारता है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये कहे मुझे। बिल्कुल सही आप कर रहे हैं, देखें, मैं आपसे सहमत हूँ। मैंने अच्छा एक दफा पूरा जुमले में कह दें कि इन दोनों मारना में कोई फर्क किसी भी कंडीशन में सही नहीं है, किसी भी नहीं। स्थिति में हाँ, यानी सही कि नहीं है। आप इस किसी को नहीं मार यानी सकते। कि यानी कि इसका मतलब तुफैल चतुर्वेदी जो कहता है कि गाय को आप काटोगे तो मैं आपको काट दूंगा, उसमें और खादिम हम्म, रिजवी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि खादिम रिजवी भी यही कहता है कि जो रसूल की सजा तौहीन करेगा उसका सर तन से जुदा कर देंगे। इन दोनों में कोई फर्क नहीं, आप मान गए, चले नहीं, अच्छी गाय बात। के ऊपर ऐसा क्यों है ना, क्यों हमारे पास मुझे क्यों में 108 इंटरेस्ट नहीं है, उपनिषद है। मेरे पास क्यों में इंटरेस्ट नहीं नहीं, है, वो वो तो ऐसा क्यों का बात मुझे क्यों करते हैं नहीं इसके नहीं लिए मैं बता रहा था। नहीं मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है ना। मुझे क्यों का जवाब तो हम्म, मुसलमान भी देते हैं, कि मुझे क्यों का जवाब तो मुसलमान भी देते हैं। हमारे 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 माँ बाप से ज्यादा अजीज हैं, हमें बड़ा प्यार करते हैं, हम हमारे ईमान का हिस्सा, प्लीज उनको कुछ ना कहे। वो हमें भी, हम रीजन हमारे पास सबके पता है, हमें रीजन में हम्म, इंटरेस्ट नहीं है। हम हम्म, आपसे आपसे और आप मान गए बात को, बस छोड़ दें इस बात को, आप मान गए, अच्छी बात है। हम्म, अच्छा हम्म, चले, म- बाकी बात अगली दफा करेंगे, अभी हमें टाइम खत्म होने लगा। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।